नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक से। बहुत आसानी से हो जाएंगे, जो देखने में बहुत हमको कठिन लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान है। चलिए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे हम करते जाएंगे। ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो उसकी क्षमता के 71 सही 3/7% है। यदि अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जैसे वो कहेगा वैसे करते जाएंगे, कुछ नया नहीं होता सवाल में। तो चलिए, तो ट्रेन की क्षमता की बात कर रहा, यानी कि क्षमता यानी कि कैपेसिटी। कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या कहता है वो, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है, यानी कि कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि सी, जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है, बराबर कितने, 25 व्यक्ति जो हैं उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है। कुछ नया नहीं करना है, जो वो कहेगा वही हम करेंगे। तो 71 सही 3/7% की फ्रैक्शन हमारी कितनी होती है, ये हमारी होती है 5/7। अगर ये आप याद कर लेंगे तो बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन में, नहीं तो आप इसको 7 से गुणा करेंगे, 3 जोड़ेंगे, नीचे 100 करेंगे, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो बराबर 25। जितनी कैलकुलेशन शॉर्ट हो सके वो कर लीजिए। वो हमने अपने वीडियो में लिखाया हुआ है, परसेंटेज का चैप्टर जहाँ कराया हुआ है, इन सब की वैल्यू हमने लिखाई हुई है, चैनल पेज पर जाके देख लीजिए आप। 5 से काटेंगे 25, सी बराबर हो जाएगा हमारा ये 7 पंजे 35, यानी कि ट्रेन की क्षमता कितनी आ गई, एक सीट कितनी है एक डिब्बे में, 35 सीट हो गई। कितनी, 35। तो प्रत्येक डिब्बे में हमारी सीट कितनी है, ये सीट कितनी है हमारी, प्रत्येक डिब्बे में एक डिब्बे की सीट आ गई, यानी कि हर डिब्बे में इतनी सीट होगी। ये सीट हमारी कितनी है प्रत्येक डिब्बे में, प्रत्येक डिब्बे में। डिब्बे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैगन, बैगन जो कुछ भी कहते होंगे। प्रत्येक डिब्बों में सीटों की संख्या अधिकतम 35 है। अब क्या पूछा, और कितने बोगी हैं, कितनी बोगी हैं, बोगी तो बोलते हैं डिब्बे को, और क्या बोलते हैं, बोगी। 35 बोगी हैं। तो सीटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ये तो आपको पता ही होगा, जितने डिब्बे हैं और एक डिब्बे में जितनी सीट है उसका गुणा कर देंगे। 35 डिब्बे हैं और एक डिब्बे में 35 सीट है, तो इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, इसका गुणा करने पे इसका वर्ग स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1225। कितना हो जाएगा, 1225, यानी कुल सीट हमारी 1225 है। आगे वो क्या कह रहा है, यात्रियों की अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे, यानी कि 20% स्थान हमेशा खाली रहे। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, यानी कि अगर 5 सीट हैं तो उसमें से एक सीट हमेशा खाली रहे, तो भरी कितनी रहे, 4/5। 5 सीटें हैं टोटल, उसमें से एक सीट खाली रहे तो 4/5 सीट भरी रहे। तो अब क्या करेंगे, कुल सीट हमारी कितनी है, 1225 का 4/5 निकालेंगे। 5 दूनी 10, 25, और 5 दूनी 10 के 2 बार काटा, 2/5 चौक 20, 25। अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, 4 एकम 4 दूनी 8 और 1 9। कुल सीट कितनी आ गई हमारी, 980। ये हमारी 980 हो गई, सीट हो गई। यात्री जितनी सीट हैं उतनी यात्री की संख्या बैठेंगे, जितने, क्या पूछा हमसे, यात्रियों की संख्या, यानी कि 980 यात्री उसमें इस समय हैं। क्या, 980 यात्री उसमें इस समय हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी नगर की जनसंख्या 1,79,000 है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। जो कंडीशन दे रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। तो उसने हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें, प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ भी कंपैरिजन हो वहाँ परसेंटेज रियल वैल्यू लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि 1,79,000 का यहाँ पे कोई काम नहीं है। कंपैरिजन हो वहाँ रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तुलना का भाव हो। तो चलिए 1,79,000, तो क्या कहा, 4/9 लोग पुरुष हैं,
यानी कि 4/9 लोग। कुल पीपल कितने हमारे टोटल, ये हो गए टोटल पॉपुलेशन, और ये हो गए हमारे मेल यानी कि पुरुष। अब 9 में 4 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, 9 में से 4 गए बराबर 5, ये हो गई हमारी फीमेल यानी कि महिलाएं। फीमेल हो गई 5। तो जैसी कंडीशन वो कह रहा है वैसी हम करेंगे, मेल और फीमेल। मेल कितने हमारे 4, फीमेल कितनी है 5। अब क्या कहता है 50% पुरुष विवाहित हैं। अब 4 का 50% सभी निकाल लेते हैं, कितना होगा 2 होगा। कैसे निकाला, 4 का 50%, 4 गुणा 50/100, 0 0 कटा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 यानी कि 2। 2 पुरुष विवाहित हैं, तो पुरुष विवाह करेंगे तो किसके साथ करेंगे, महिला के साथ ही करेंगे ना, पुरुष के साथ थोड़ी ना कर देंगे। तो 5 में से 2 महिलाएं भी विवाहित होंगी, 2 पुरुष विवाहित हैं तो महिलाएं भी विवाहित होंगी। तो हमसे क्या पूछा है, पहला प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें, यानी कुल कितनी जनसंख्या विवाहित है उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। टोटल मैरिज प्रतिशत यानी कुल विवाहित प्रतिशत, यानी कि कुल विवाहित कितने हमारे 2 ये 4 लोग विवाहित हैं, कितने में से टोटल कितना हमारी 9 में से 4 लोग विवाहित हैं इंटू 100। तो 1/9 हमारा कितना होता है 11 सही 1/9%। तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो ये 4 से 11 44 और 1 4 बराबर 44 सही 4/9%। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमने परसेंटेज का पार्ट 1 कराया हुआ, उसमें सब कुछ सिखाया हुआ, वहाँ से जाके आप ये लोग ये सब सीख लीजिए, बहुत आसान हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, नहीं तो इसको करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये हमारा हो गया 44 सही 4/9%। और दूसरा क्या पूछा, प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। प्रतिशत विवाहित महिला यानी 5 महिलाएं उसमें 2 विवाहित हैं, तो फीमेल मैरिड प्रतिशत शॉर्ट में लिख दिया बराबर हो जाएगा 2 विवाहित हैं, फीमेल मैरिड प्रतिशत कुछ नहीं लिखा, शॉर्ट में m लिख दिया, 2 विवाहित हैं 5 में थे, तो टोटल कितना प्रतिशत है 5 दूनी 10 बराबर 40% महिला विवाहित हैं और 44 सही 4/9% पॉपुलेशन विवाहित है। ठीक, ऑप्शन ए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत कुछ है ऐसे यहाँ पे आपके लिए। परसेंटेज पूरा कंप्लीट होने वाला है, चल रहा है, आप जाके देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।